हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज थोड़ा सा हम फार्मूला को देखते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इनका मैंने पूरा फार्मूला यहाँ पर लिख दिया है, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। ये वीडियो मात्र 3 से 5 मिनट का रहेगा, ठीक है। ये देखो बाबू, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट को डिनोट किया जाता है एक्स कॉमा वाई से। एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, कोऑर्डिनेट को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझने के लिए 2D फिगर होता है। कौन सा फिगर होता है? 2D फिगर, ठीक है। ये 2D फिगर है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस। ओके, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। इसी के कारण बाबू यहाँ पर देखिएगा हमने लिखा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कट एट 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। और ये 90 डिग्री मीन कहने का मतलब बाबू 360 का होता है पूरा। 90 से डिवाइड किया जाएगा, कितना क्वाड्रेंट्स में ये डिवाइड हो जाएगा? 4 क्वाड्रेंट्स में। ओके, तो 4 क्वाड्रेंट्स कैसा कैसा क्वाड्रेंट्स है सर? एंटी क्लॉकवाइज में चलना पड़ता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद सुनिएगा, इधर ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर बाई एक्सिस, इधर नेगेटिव बाई एक्सिस। ओके, ये भी इन्फिनाइट तक जाते हैं, ये भी इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट, ये भी इन्फिनाइट। बट ये पॉजिटिव का होते हैं, ये पॉजिटिव का, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, ठीक है। और सर देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है इन दोनों पोर्शन को मिलाकर बनता है, ये दोनों पोर्शन को, ठीक है, ये दोनों पोर्शन को मिलाकर बनता है। इनका साइन का कन्वेंशन जो होगा, साइन जो होगा प्लस प्लस होगा। ओके, प्लस प्लस। और इसमें एक और पॉइंट बता देता हूं कि जो एक्स और वाई जो होगा सर, ये दोनों जीरो से क्या होंगे? बड़े होंगे, ठीक है, जीरो से ग्रेटर होंगे, ठीक है। और सर इसमें सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड में बोला जाता है कि एक्स एक्सिस जो निगेटिव साइड होगा वो एक्स जीरो से छोटा होगा, वाई जीरो से बड़ा होगा। इनका जो साइन कन्वेंशन होगा निगेटिव और पॉजिटिव। थर्ड का देखिएगा सर, दोनों का साइन कन्वेंशन कैसा रहेगा? निगेटिव, मीन दोनों का एक्स और वाई दोनों जीरो से छोटा होगा। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स होगा और वाई होगा दोनों क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा एक्स और वाई निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं एक्स, उसके बाद क्या लिखते हैं? वाई। ओके, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा सर कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है सर, इसमें फार्मूला क्या है। तो देखिएगा सर, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्वेश्चन पूछेगा ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है। तो ओरिजिन सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है जीरो पे। कहां पे कट करता है? जीरो पे। तो ओरिजिन का देखिएगा क्या लिखे हैं? 0,0, 0,0। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल और देखिएगा सर कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। मींस ये कोऑर्डिनेट है बाबू, इसमें 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा, या तो एट ए टाइम 2 पॉइंट दे देगा, उनका बीच का क्या पूछेगा? डिस्टेंस। क्या पूछेगा? डिस्टेंस। हमने लिखा एक पॉइंट x1 वाई है, अब भी x2 वाई है 2 है, ठीक है। तो इन्हीं का यूज करेंगे सर, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला, इन्हीं को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। ओके, तो इनका फार्मूला होगा सर ए और बी के बीच का डिस्टेंस होगा सर अंडर रूट। क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पर बता देता हूँ x1 अगर पहले लिखाएगा तो y1 भी पहले लिखाएगा। ओके, अगर x2 पहले लिखाया तो y2 इधर भी पहले लिखाएगा। ई ना कि एक दूसरे को उलट दीजिएगा, ठीक है। आगे सुनिएगा, ठीक है। देखो बाबू, सेकेंड नंबर में मैंने लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P एंड ओरिजिन। ये P एक पॉइंट है, ओरिजिन से इनका क्या निकालना है? डिस्टेंस। ओके, तो OP इक्वल टू फार्मूला होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो पॉइंट दिया हुआ रहेगा ओरिजिन से पूछेगा तो उनका क्या कीजिएगा? सिर्फ जो एक्स और वाई है उनका स्क्वायर का सम कर उनका रूट निकाल दीजिएगा। ओके, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड नंबर में आता है सर फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी। मिड पॉइंट मींस बीच वाला पॉइंट। देखिए हमने फिगर बनाया है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट क्या है? बी। उनके बीच का पॉइंट निकालना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट। ओके, पी को हम लोग मिड पॉइंट बोलेंगे, उन्हीं का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। पी का कोऑर्डिनेट का फार्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला आपका हो गया। 4 नंबर है बाबू, ठीक है। इन्हीं को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु, याद रखिएगा, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P बीच इज डिवाइडेड ए बी आर द रेशियो m रेशियो n। अगर कोई पॉइंट है बाबू P, वो ए बी एक लाइन है, ए बी लाइन जो मिनिमम लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, उसी लाइन पे क्या है? एक पॉइंट P है। ओके, तो वो कितना रेशियो कितना में डिवाइड कर रहा है लाइन को सर? m रेशियो n। इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतर विभाजन बोलते हैं, या तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन फार्मूला। ओके, कौन सा फार्मूला? इंटरसेक्शन फार्मूला। ओके, इन्हीं को हम लोग इंग्लिश में यूज करते हैं इंटरसेक्शन फार्मूला। ओके, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होगा? इसको याद रखना, ये हमेशा यही रहेगा, ये फिक्स्ड है, इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। नीचे m प्लस n से डिवाइड दिया जा रहा है,
m के साथ हमेशा x2 रहेगा, n के साथ हमेशा x1 रहेगा। m/2 प्लस n/1 बाय m प्लस n, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया सर किसका, सेक्शन फार्मूला, इनको हम लोग बोलते हैं। कौन सा फार्मूला बोलते हैं, लिख देते हैं जी, कौन सा फार्मूला बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। ओके, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये मिड पॉइंट फार्मूला हो गया, ये सेक्शन फार्मूला हो गया, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। 3 फार्मूला हमने बता दिया, इतना ही आपका बोर्ड में पूछेगा, ठीक है। आगे है बाबू कुछ कुछ नोट पॉइंट है, इधर सुनिएगा, ठीक है। P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। इक्वी डिस्टेंस मीन्स ये P पॉइंट है, इससे A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस मीन्स इसका और इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। डिस्टेंस ऑफ AP इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BP मीन्स AP का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका होगा BP का। डिस्टेंस फार्मूला हमने बता दिया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर बाय 2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे देखिएगा सर, इक्वी डिस्टेंस का हिंदी क्या होता है सर, समदूरस्थ। हिंदी से याद कर लीजिए, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस, या तो हिंदी को हम लोग उसी में यूज करते हैं, समदूरस्थ। ओके, आगे सुनिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट आर कोलिनियर, 3 पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर मींस क्या होता है सर, कोलिनियर मींस होता है संरेख। क्या होता है, संरेख। संरेख के केसेस में सर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। ऐसे क्यों सर, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। लाइन में लाइक करेगा, क्या करे, लाइन में लाइक करेगा। लाइन का कोई एरिया नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने उसका फार्मूला क्या लिखा, देखो बाबू, एक लाइन है ए बी सी, ठीक है, एक लाइन है, इस पे 3 पॉइंट है ए बी सी, ठीक है। तो ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस और ए सी का डिस्टेंस, ये सब क्या होगा, इक्वल। डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ये इस ए सी का डिस्टेंस जो होगा, जो बड़ा वाला डिस्टेंस है, ये दोनों छोटे वाले डिस्टेंस का सम का इक्वल होगा। ओके, लास्ट है बाबू, समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूछेगा नहीं, लेकिन ऐसे मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल मींस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। याद रखिएगा, x1 है यहाँ पे सर, तो बाई के साथ क्या होगा, बाई 2 3, ठीक है। अगर x2 है तो 3 1, ठीक है। अगर 3 है तो 1 2 होगा। मीन्स करने का यहाँ पर एक साइकिल चलता है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, इस टाइप से रहता है सर, 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर x ले लीजिए, यहाँ पर x लीजिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अंदर से बाई होगा, बाई होगा, बाई होगा। अगर x1 यूज किए हैं तो इधर से होगा बाई 2 माइनस बाई 3। अगर x2 यूज किए हैं तो बाई 3 माइनस बाई 1, ठीक है। अगर x3 यूज किए हैं तो क्या होगा, x3 यूज किए हैं तो क्या, बाई 1 माइनस बाई 2। वही हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है। और एरिया के केसेस में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, कोलिनियर के केसेस में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। यही है बाबू, इसका क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टोटल मैंने फार्मूला आज लिख दिया है। इनके बाद का जो वीडियो आएगा आपको अभी बनाकर देते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, ओके।